अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने लास्ट वीडियो पे जो पढ़ा था वो लिक्विडेशन की जनरल एंट्रीज पढ़ी थी और एक एयर को सॉल्व किया था, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो लिक्विडेशन क्वेश्चन में आपके पास आ रही होती हैं उसमें वो आ रही थी। आज हम सॉल्व कर रहे हैं 2021 रेगुलर एंड प्राइवेट। सवाल में आपके पास बोल रहे हैं, ABC brothers decided to liquidate their business on December 31st, 2020. Following is the balance sheet on the date of liquidation. क्या कह रहे हैं कि भाई तीन पार्टनर्स आपके पास मौजूद हैं, A पार्टनर, B पार्टनर, C पार्टनर। उन्होंने तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि बिजनेस को खत्म कर देना चाहिए December 31st, 2020 को। और आपके पास यहाँ पर मौजूद है बैलेंस शीट गिवन है। एसेट साइड पर आपके पास गिवन है कैश 50,000 से, अदर एसेट 150,000 से, और इक्विटी साइड पर आपके पास गिवन है अकाउंट्स पेबल ₹40,000, कैपिटल ए आपके पास है 64,000, कैपिटल बी है 64,000, कैपिटल सी है 32,000। एसेट साइड हमारे पास 2 लाख से बैलेंस हो रही है और इक्विटी साइड हमारे पास 2 लाख से बैलेंस हो रही है। आगे क्या कह रहे हैं, द इन्वेस्टमेंट एंड शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर इज 2:1। तीनों पार्टनर्स के अलग अलग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो आपके पास गिवन है। यानी पहला पार्टनर जो है ए पार्टनर, उसका जो रेशियो है वो 2 है, बी पार्टनर है उसका जो रेशियो है वो है 2, और इसी तरीके से सी पार्टनर है उसका प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से हम करेंगे वो इन्हीं गिवन रेशियो के मुताबिक करेंगे। आगे कह रहे हैं कि ऑल एसेट्स अदर देन कैश वर सोल्ड फॉर कैश ₹130,000 एंड अकाउंट्स पेबल वर पेड इन फुल। जितने भी एसेट्स हैं सिवाय कैश के हमने उनको बेच दिया 1,30,000 रुपये में। अब हमारे पास एसेट साइड में सिर्फ कैश गिवन था और अदर एसेट्स गिवन थे, तो एसेट्स को हटा के हमने जो बेचा होगा वो अदर एसेट्स को बेचा होगा। तो 1,50,000 से हमारे पास एसेट्स गिवन थे, हमने 1,30,000 रुपये में उसको बेच दिया। ठीक है, 1,50 के लिए 1,30 में बेचा तो हमें क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है कि लॉस हो गया, 20,000 का हमें लॉस हुआ। इसी तरीके से लाइबिलिटी जो है वो हमने पूरी पे करी है। तो लाइबिलिटी हमारे पास टोटल एक ही मौजूद थी, अकाउंट्स पेबल 40,000 से, तो हमने उसको पूरा पे कर दिया। इट मीन्स कि 40,000 से हमारे बिजनेस से कैश क्या होगा, चला जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि रिकॉर्ड द होल लिक्विडेशन प्रोसेस इन जर्नल। हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। अब बना लेते कि जर्नल एंट्रीज से क्या है। याद रखिएगा मैंने 5 स्टेप लिखवाए थे आप लोगों को पहले, कि सबसे पहले सारे एसेट्स को सेल करना है, सेल ऑफ एसेट्स, अदर एसेट्स। सेकेंड बार आपको करना था पेमेंट ऑफ ऑल लाइबिलिटीज। थर्ड स्टेप आपके पास था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियलाइजेशन। फोर्थ था आपके पास कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ पार्टनर। और फिफ्थ आपके पास जो लास्ट में था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग कैश। इन पांचों स्टेप को फॉलो करते हुए हम किसी भी लिक्विडेशन के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब पहले स्टेप में उन्होंने क्या कहा कि सेल ऑफ अदर एसेट्स, जितने भी आपके पास अदर एसेट्स मौजूद हैं उनको सेल कर दें। तो यहाँ पर आपके पास यही था कि अदर एसेट्स आपके पास 1,50,000 के मौजूद थे और आपने 1,30,000 के उसको सेल कर दिया। 1,30,000 के सेल करने से क्या हुआ कि हमारे बिजनेस में कैश आया कितने से, पूरे 1,30,000 से। तो 1,30,000 से हमारा ही हो जाएगा डेबिट साइड पे, कैश हमारे पास आया है तो हम उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से हमें 20,000 का लॉस हुआ है, तो लॉस हम हमेशा डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं रियलाइजेशन के नाम से। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको रियलाइजेशन के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि अगर लॉस होता है तो उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं और अगर प्रॉफिट होता है तो उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। और हमारे पास से सारे अदर एसेट्स जा चुके हैं पूरे 1,50,000 से। 20,000 का ये लॉस था और अदर एसेट्स हमारे पास से पूरे चले गए 1,50,000 से। 1,30,000 कैश आया, 20,000 का लॉस हुआ और 1,50,000 रुपए के पूरे एसेट्स हमारे बिजनेस से खत्म हो गए। ठीक है, पहला स्टेप हम लोगों ने कर लिया, सेल ऑफ अदर एसेट। उसके बाद बारी आई हमारे पास पेमेंट ऑफ ऑल लाइबिलिटीज। अब हम ये वाला करेंगे, पेमेंट ऑफ ऑल लाइबिलिटी। देखते हैं कि लाइबिलिटीज हमारे पास कितने तरीके की दी थी।
लाइबिलिटीज हमारे पास एक ही मौजूद है, अकाउंट्स पेबल रुपीज 40,000 से। तो हमने पूरी लाइबिलिटी को पे किया है, ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है। तो अकाउंट्स पेबल हमारे पास क्रेडिट साइड पर मौजूद होती है, जब हम उसको पे कर देंगे तो आज वो हमारे पास से खत्म हो जाएगी। तो क्या करेंगे, अकाउंट पेबल अब ये शो होगी डेबिट साइड पर, कितने से, रुपीज 40,000 से लाइबिलिटी हमारी खत्म हो गई और उसको हमने पे किया है कैश के थ्रू, तो 40,000 से हमारा कैश भी चला गया। ठीक है, तो हमने सारी लाइबिलिटी को पे कर दिया। एक ही हमारे पास लाइबिलिटी थी, एक ही अदर एसेट था, तो दोनों स्टेप आपके ये कंप्लीट हो चुके। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियलाइजेशन। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वो दो लॉस हो या प्रॉफिट, वो जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो तीनों पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूट हम करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो, जो जो उनके रेशियोज मौजूद हैं हम उन रेशियोज के हिसाब से उस प्रॉफिट या उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ था या लॉस। हमें 20,000 का लॉस हुआ था, इस 20,000 को उन तीनों पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी के दरमियान हमें इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और लॉस को जैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सारे पार्टनर के कैपिटल क्या हो जाएंगे, खुद ब खुद कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पार्टनर का पहला पार्टनर आपके पास कौन है, कैपिटल ए। कैपिटल जब हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तीनों पार्टनर के कैपिटल कम होंगे, और कम होंगे तो हम उनको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। तीनों पार्टनर के कैपिटल कम हो गए। हमने डिस्ट्रीब्यूट जो किया है वो रियलाइजेशन को डिस्ट्रीब्यूट करा है। पहले हमारे पास 20,000 से ये डेबिट साइड पर मौजूद था, अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये हमारे पास से खत्म हो जाएगा, तो हम उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो रियलाइजेशन पूरे 20,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ये हम किया 20,000 से रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें कंप्यूटेशन शो करवानी पड़ेगी। 20,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के दरमियान। तो कैपिटल ए का जो रेशियो था वो था 2, डिवाइड करेंगे 5 से। अब 5 से हमने क्यों डिवाइड किया, ये जो 20,000 है इसके 5 हिस्से होंगे, जिसके 2 हिस्से कैपिटल ए को मिलेंगे, कैपिटल बी को भी 2 हिस्से मिलेंगे और कैपिटल सी को 1 हिस्सा मिलेगा। तो डिवाइड हम हमेशा टोटल नंबर ऑफ रेशियो से करते हैं। तो इसको जरा कर लेते हैं, 40। तो आपके पास ये आ जाएगा 8,000 से कैपिटल ए को लॉस हुआ, इस 20,000 में 8,000 से कैपिटल बी को लॉस हुआ, और कैपिटल सी का जो आएगा आपके पास मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5। तो 20 1 जा 20, 5 4 जा 20, 4,000 आपके पास ये आ जाएगा कैपिटल सी का लॉस। तो कैपिटल सी का लॉस जो आया वो 4,000 से आया। कैपिटल ए का जो था, कैपिटल ए की जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 64,000 से उसकी इन्वेस्टमेंट थी, और 8,000 का उसको लॉस हो गया। तो आपके पास ये कैपिटल ए का जो बचा वो बचा 56,000। ठीक है, पूरा पूरा लिख लेते हैं। 64,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टू 56,000। तो रिमेनिंग कैपिटल ए जो बचा है आपके पास 56,000 बचा है। इसी तरीके से दूसरा पार्टनर जो था 64,000 उसका था। ठीक है, 8,000 का उसको लॉस हुआ, और इसका भी आपके पास 56,000 से कैपिटल रिमेनिंग बचा है। इसी तरीके से कैपिटल सी का जो कैपिटल था वो था 32,000, उसमें से 4,000 का कैपिटल सी को लॉस हुआ। उस लॉस होने की वजह से उसका कैपिटल 4,000 से कम हो गया, तो 4,000 से इसका कैपिटल कम कर देंगे, आपके पास ये हो जाएगा 28,000। ठीक है, अब देखिए तीसरा स्टेप भी हमने कर लिया, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लॉस को तीनों पार्टनर्स के दरमियान। अब हमारा चौथा काम क्या होता है, कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ पार्टनर। हमें ये चेक करना है कि किसी पार्टनर को उसके कैपिटल से ज्यादा तो लॉस नहीं हुआ। तो हम जरा देख लेते हैं, पार्टनर ए जो था उसका कैपिटल 64,000 था, और 8,000 वो कैपिटल यानी कि लॉस को बेयर कर सकता है। उस लॉस को पे करने के बाद उसके पास अभी भी 56,000 बच रहे हैं। तो इसका मतलब इसको उसके कैपिटल से ज्यादा लॉस नहीं हुआ, उसका कैपिटल अभी भी पॉजिटिव में। इसी तरीके से कैपिटल बी भी यही है, उसका पॉजिटिव में 56,000 बचा है।
इसी तरीके से कैपिटल सी का था 32,000 का कैपिटल था, 4,000 का उसको लॉस हुआ और अभी भी उसका कैपिटल 28,000 से बच रहा है। इसका मतलब हम चौथा स्टेप नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी पार्टनर को उसके कैपिटल से ज्यादा लॉस नहीं हुआ, तो चौथा स्टेप आपके पास क्रॉस हो जाएगा। अब लास्ट आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग कैश। एंड में आपके पास बिजनेस में जो भी रिमेनिंग कैश बच रहा है उसके हकदार कौन होंगे, यही तीनों पार्टनर्स होंगे। तो इन तीनों पार्टनर्स के दरमियान सारा कैश डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, ये देख लेते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, तीनों को कैश मिलेगा तो तीनों के कैपिटल क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। अब ये डेबिट क्यों हो रहे हैं, ये डेबिट इस वजह से हो रहे हैं कि इनके कैपिटल इतने इतने बचे थे, अब ये अपने अपने कैपिटल लेके, मतलब अपने अपना कैपिटल खत्म कर रहे हैं और लेके अपने पैसे घर जा रहे हैं। तो पहले उनका कैपिटल क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ होगा, लेकिन जब ये खत्म कर रहे हैं बिजनेस से अपनी इन्वेस्टमेंट को, जो भी उनका बचा है वो लेके घर जा रहे हैं, तो उनका उसका जो शो होगा वो डेबिट साइड में शो होगा। तो आपको उसकी कैलकुलेशन कैसे करवानी होगी, 64,000 जो हमने वहां कैलकुलेशन करी है वही यहाँ पर कर देते हैं। तो 56,000 से कैपिटल ए कैश लेके घर जाएगा, 56,000 से कैपिटल बी कैश लेके घर जाएगा। इसी तरीके से कैपिटल सी 32,000 कैपिटल था, 4,000 का लॉस हुआ, 28,000 से ये लेके घर जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में आपके पास कैश की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो स्टार्ट में हमारे पास देखिएगा कि कैश जो था वो 50,000 से कैश पड़ा हुआ था। इसके बाद हमने अदर एसेट्स को सेल किया, कितने में सेल किया, 1,30,000 में सेल किया। तो 50,000 हमारे पास पहले पड़े हुए थे, 1,30,000 बिजनेस में वापस आए, तो 1,80,000 हमारे पास मौजूद थे। फिर उसके बाद हमने 40,000 की अकाउंट्स को पे किया, जो हमारे पास लाइबिलिटी थी, 180 था, 40,000 हमने पे कर दिए, तो रिमेनिंग आपका कैश कितना बचा होगा, 1,40,000 से। तो यहाँ पर हम कैश की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो कैश पहले हमारे पास 1,40,000 से डेबिट में मौजूद था, जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये क्रेडिट में हो जाएगा। तो 50,000 से ये था, 1,30,000 से आया सेल करने की वजह से, और 40,000 हमने लाइबिलिटी को पे किया, तो आपके पास ये हो जाएगा 1,40,000 से, ठीक है। ये थी हमारी जनरल एंट्रीज।